जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। कुम्हारी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली को लेकर कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोल दिया है। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आम जनता के साथ मिलकर यहां अपना विरोध प्रदर्शन किया। न सिर्फ हस्ताक्षर अभियान चलाया बल्कि कैमरे पर कालिख भी पोती। ये दृश्य है कुम्हारी टोल प्लाजा का, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने लोगों के साथ मिलकर अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने बताया कि रायपुर और दुर्ग की फ्री एंट्री वाले वाहनों से भी जबरन टोल वसूला जा रहा है। विरोध स्वरूप कैमरे को काले रंग से पोता गया और जनता से समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। विकास उपाध्याय ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही प्रदेश के 10 सांसदों को वो पत्र लिख चुके हैं। उनका साफ कहना है कि यदि ये वसूली बंद नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा से अवैध वसूली करने का काम ठेकेदार के द्वारा, NHAI के द्वारा और केंद्रीय सड़क विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। इस कुम्हारी टोल की अवधि खत्म हो चुकी है, इसकी मेंटेनेंस की, इसके राख रखाव की अवधि खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद हर साल इसका टेंडर किया जाता है। ना मेंटेनेंस हो रहा है, ना सड़क की कोई मेंटेनेंस हो रहा है, ना कुछ। और उसके साथ साथ में ये जो आखिरी लाइन ये रायपुर, भिलाई, दुर्ग के लोगों के लिए फ्री रखी गई है, क्योंकि टोल से लगी हुई सीटियों का नियम कानून में फ्री होता है। यहाँ बैरियर तो नहीं लगा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैरियर नहीं लगाया, लेकिन कैमरा लगाकर फास्ट ट्रैक के माध्यम से लोगों का पैसा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको अवैध टोल को बंद कराने को लेकर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रोज आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। 60 केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, 60 किलोमीटर के दायरे में टोल की दूरी होना चाहिए, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल है। भारतीय जनता पार्टी अवैध तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वसूलने का काम कर रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया। ये कैमरा है जिससे फास्ट ट्रैक स्कैन होके जाता है। हम इतने दिन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा है। आज हमने इसमें कालिख पोती। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या टोल प्लाजा की ये कथित अवैध वसूली बंद होती है या नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।